आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर का बयान आखिर सोशल मीडिया पर क्यों हो रहा है वायरल? आश्रम बापू की तस्वीरें महाकुंभ में क्यों बट रही? और बौद्ध भिक्षु ने अरविंद केजरीवाल के आवास का घेराव आखिर क्यों किया? और इतना ही नहीं तो योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में संविधान गौरव अभियान कर क्यों रहे हैं? और इसी के साथ साथ चंद्रशेखर आजाद ने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को लेकर जो बड़ा बयान दिया, जिसको लेकर सोशल मीडिया पर चर्चा और बहस जारी। तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुका हूं साथियों, मैं हूं पराग मिंद्रा, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। तमाम वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, उन तमाम खबरों को लेकर आपके बीच हाजिर हो चुके हैं। शुरुआत करते उस खबर को लेकर जो सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा पढ़ी जा रही है, जिसको लेकर तक लगातार लोग अपनी प्रतिक्रिया साझा कर रहे हैं। और इसके पीछे का कारण यह है, यह बयान है आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर इनका। आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर वीर कामा कोटी, इनका यह कहना है कि सन्यासियों को जब तेज बुखार आता है तो वे मूत्र का इस्तेमाल करते हैं। मैंने भी ऐसा किया और मैं तुरंत ठीक हो गया। तो यह बयान जिस तरीके से आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर के माध्यम से दिया गया है, जिनका नाम वी काम कोटी है, आप कल्पना करिए, सोचने को मजबूर आपको कहने के होना पड़ेगा कि अगर आईआईटी के डायरेक्टर के माध्यम से इस तरीके का अगर बयान होता है, जो ये कह रहे हैं कि अगर बुखार को ठीक करना है तो आपको गौमूत्र पीना होगा, और तमाम जो सन्यासी है वो इस तरीके का काम करते हैं तो उनका जो बुखार है वो ठीक हो जाता है। और आईआईटी मद्रास के डायरेक्टर ये कहते हैं कि मैंने भी जब ऐसा करके देखा तो मैं भी पूरी तरीके से तुरंत ही ठीक हो गया। आखिर इस बात में कितनी वास्तविकता है और ये बयान के पीछे की सच्चाई, इतना ही नहीं तो इसके बयान देने के पीछे की वजह क्या हो सकती है, इसको भी जानना समझना होगा। लेकिन ऐसे तमाम बयानों में बहुजन समाज को कहीं ना कहीं इस साजिश के चलते, या फिर कहेंगे इस तरीके के बयानों में फंसना, यह उनकी सबसे बड़ी भूल और गलतफहमी होगी। अगला बयान देखिए और अगली प्रतिक्रिया देखिए। आखिर आश्रम बापू की तस्वीरें महाकुंभ में क्यों बट रही, इसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आपको बता दें कि लंबे समय से बलात्कार के आरोपी के तौर पर आश्रम बापू या जेल के सलाखों के पीछे थे, लेकिन चुनाव जब जब भी नजदीक आता है, देखा जाता है कि आश्रम बापू इनको रिहा करने का मामला देखने को मिलता है। और इसी पर अब लगातार लोगों की प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया देखिए जहां पर कहना है कि प्रधानमंत्री जी थोड़ी सी शर्म करिए, ये सब महान भारत देश में हो रहा है, युगांडा में नहीं। तो जिस तरीके से आश्रम बाबू की जो तस्वीरें महाकुंभ में लगातार लोगों को दी जा रही है, उनको बांटी जा रही है, इसको लेकर यह बयान है, बूढ़ा आश्रम बलात्कार का आरोपी है, उसको जेल में होना चाहिए ताकि महिलाएं सुरक्षित रहे, लेकिन हर चुनाव में इसको बेल मिल जाती है और ऐसे खुलेआम इसको प्रमोट किया जाता है। तो आपने देखा कि बाबा राम रहीम से लेकर तो अनेकों ऐसे जो बाबा, जो खास तौर पर तमाम राजनीतिक पार्टियों के सबसे ज्यादा नजदीक और करीब देखने को मिलते हैं, जो जेल के सलाखों के पीछे चुनाव बीत जाने के बाद होते हैं, लेकिन चुनाव जब नजदीक आता है तो उनको रिहा कर दिया जाता है। जो कहने के सन्यासी और संत अपने आप को बताते हैं, असल मायने में ये सबसे बड़े राजनीतिक नेता है और इनकी भूमिका अपने तमाम राजनीतिक पार्टियों की विचारधारा को और इनके वोटरों को मजबूत करते हुए दिखाई पड़ती है। और इसी को लेकर यहाँ पर प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। ऐसे में आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जरिए एक बड़ा बयान और घोषणा की गई, जिस घोषणा में यह कहा गया कि दिल्ली प्रदेश में रहने वाले तमाम जो पुजारी है, जो ग्रंथी है, उनको मानधन के तौर पर 18,000 रुपए दिए जाएंगे, मतलब पेमेंट देने की यहाँ पर जो बात है अरविंद केजरीवाल ने की है, जिसको लेकर बौद्ध भिक्षु ने आपत्ति जताई। उनका यह कहना है कि अगर दिल्ली प्रदेश में अरविंद केजरीवाल को सिर्फ पुजारी और ग्रंथी नजर आते हैं, ये उनका सबसे बड़ा भेदभाव है। और इतना नहीं तो वो जातिवादी मानसिकता से पूरी तरीके से ग्रसित है, जो नहीं चाहते कि तमाम जो धर्म के लोग हैं, जो अपने धर्म का प्रचार और प्रसार करते हैं,
उनको भी कहने के मानधन मिले, उनको भी मान सम्मान दिया जाए, जिसमें बौद्ध भिक्षु हो सकते हैं, पादरी हो सकते हैं और अनेक तरीके से मुस्लिम धर्म को का प्रचार प्रसार करने वाले जो मौलाना हो सकते हैं, उनका कहने के मान सम्मान भी होना चाहिए, उनको भी उनकी हिस्सेदारी भागीदारी मिलनी चाहिए। जिस हिसाब से पुजारियों और ग्रंथियों को दिल्ली की अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही है, तो इस मामले को लेकर भंते सुमित रतन इन्होंने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इनके आवास का घेराव किया और इस घेराव के चलते उनको डिटेन कर लिया गया, उनको हिरासत में लेने का काम हुआ। दिल्ली पुलिस के जरिए ये हिरासत में ले लिया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के भेदभाव को लेकर आज हम सभी जिंदा लोगों ने केंद्र के केजरीवाल का घर का घेराव बाद में पुलिस ने गिरफ्तार करके थाने में बंद किया। अभी हम पुलिस कस्टडी में हैं। तो तस्वीरें आप सोशल मीडिया पर देख पा रहे हैं। बनते सुमित्रा तर उनके साथ तमाम राजनीतिक पार्टियों के नेता भी आपको नजर आएंगे, तो उनको भी डिटेन करने का काम आज हुआ है। दिल्ली की जंतर मंतर पे एक बड़ा आंदोलन किया गया। उस आंदोलन के बाद जिस तरीके से अपनी बात को रखने का काम बनते सुमित्रा रतन और तमाम लोगों ने किया, इस बीच दिल्ली की जो पुलिस है उनको हिरासत में लेकर उनको अब कस्टडी में भी ले लिया गया है। तो इस तरीके की वारदात पूरे दिल्ली प्रदेश में होते हुए दिखाई दे रही। चुनाव सर पर है और जिस तरीके से दिल्ली में सियासत का माहौल काफी ज्यादा गर्म नजर आ रहा है। अगली प्रतिक्रिया सबसे ज्यादा आवश्यक है, जो अगली खबर आपसे मैं रूबरू करूंगा, जहां पर एक तौर पर इंडिया गठबंधन लगातार इस बात को कहता हुआ दिखाई दे रहा है कि हम बाबा साहब के भारत के संविधान को बचाएंगे, हम आरक्षण को लागू करेंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे। ऐसे में अब देखने को यह भी मिल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी जय भीम के, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगा रही है। ऐसे में दिल्ली के साथ साथ अब जो रुख है वो उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिल रहा है, जहां पर दिल्ली के संसद में जय भीम के नारे लग रहे हैं, उसकी हवा अब उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुकी है। और योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, इन्होंने गोरखपुर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जिस कार्यक्रम में संविधान गौरव अभियान के तौर पर बाबा साहब अम्बेडकर के नारे लगाए गए और यहाँ पर भारत के संविधान की गौरव गाथा गाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से योगी आदित्यनाथ के जरिए हुआ है। तो आप इस बात की कल्पना करिए कि कांग्रेस और तमाम इंडिया गठबंधन के घटक दल के साथ साथ अब भारतीय जनता पार्टी भी बाबा साहब के नाम को लेकर और जय भीम को लेकर सियासी मैदान में नजर आ रही है। और आने वाला समय जो है उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव 2027 में होने हैं, उसके पहले कहने के योगी आदित्यनाथ की इस तरीके का ये स्टैंड ये बताता है कि खासतौर पर दलित वोटरों को भी अपने पास में लेने की कोशिश ये कहने कहीं अब योगी आदित्यनाथ भी करने में लग चुके हैं, जिसमें उन्होंने संविधान गौरव अभियान के चलते कार्यक्रम का आयोजन किया। अब इस बात को आपको समझना आवश्यक है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के जय भीम के नारे लगाएगी, संविधान का अगर गौरव करेगी, जो भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता कहते हुए नहीं थकते, हम देश में भारत के संविधान को बदलने के लिए ही सत्ता में आए हैं, भारत के संविधान की समीक्षा करने की लगातार बात करते हैं, संविधान को बदलने के लिए लगातार वो बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। एससी के आरक्षण के वर्गीकरण का जब देश के अंदर फैसला लिया जाता है, उसको लेकर किसी भी तरीके से विरोधाभास वाली भूमिका देखने को नहीं मिलती। प्राइवेटाइजेशन को सबसे ज्यादा बढ़ावा केंद्र की सरकार, उत्तर प्रदेश में चलने वाली योगी आदित्यनाथ की सरकार कर रही है। ऐसे में भारत के संविधान की गौरव गाथा और उसके अभियान का चलाने का यह मामला और दूसरी तरफ संविधान को पूरी तरीके से खोखला और कमजोर करने की मंशा ये बताती है कि भारतीय जनता पार्टी की जो नीयत है और नीति है, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। अगली खबर देखिए, अगली खबर जिस तरीके से जो है निकल कर आ रही है, आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद इनकी, जिन्होंने समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव पर तीखा निशाना बोला है। जब सवाल पूछा गया अखिलेश यादव को लेकर कि अखिलेश यादव को लेकर चंद्रशेखर आजाद क्या सोचते हैं, उसके बाद जब चंद्रशेखर आजाद ने अपना बयान जारी किया, उनका यह कहना है कि सबसे पहले अखिलेश यादव ने महापुरुषों के नाम पर बने सभी जिलों के नाम बदले, जिन नामों को महात्मा ज्योतिबा फुले से लेकर तो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से तमाम जो बहुजन महापुरुष है, उन तमाम बहुजन महापुरुषों के नामों को बदलकर तमाम अनेकों नामों को रखने का काम जिस तरीके से अखिलेश यादव की सरकार समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान उत्तर प्रदेश में हुआ, उसके बाद इतना ही नहीं तो सहारनपुर में दलित और मुस्लिम का झगड़ा लड़ाने का काम भी अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी के सरकार के दौरान हुआ।
सबसे बड़ी बात जो समाजवादी पार्टी को लेकर बार बार इस बात को लेकर इतिहास के पन्ने पलटाए जाते हैं कि प्रमोशन में एससी और एसटी के आरक्षण का बिल फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के माध्यम से हुआ, उसको फड़वाया गया। अखिलेश यादव ने एससी के सरकारी कर्मचारियों का डिमोशन करने का काम किया है, जो कि इतिहास के उन पन्नों में लिखा गया है जिसको चाहे कितनी भी कोशिश की जाए, न समाजवादी पार्टी मिटा सकती है, न अखिलेश यादव उसे मिटा सकते हैं। अखिलेश सरकार में यह भी देखा गया कि एससी के जो कर्मचारी है, इनको सही मायने में खून के आंसू रुलाने का काम ये समाजवादी पार्टी के सरकार में हुआ, क्योंकि आप इस बात की कल्पना करिए कि अगर जो बाबू है उसे चपरासी बना दिया गया, जो हेडमास्टर है उसे मास्टर, उसके शिक्षक बनाने का काम अखिलेश यादव की सरकार में हुआ, ऐसे खास तौर पर शेड्यूल कास्ट के सरकारी कर्मचारियों का डिमोशन करना है काम ये समाजवादी पार्टी की सरकार में हुआ। और आज यही समाजवादी पार्टी की सरकार पीडीए की बात करती है, जो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों को मान सम्मान देने की बात कहती है, जो भारत के संविधान को बचाने को लेकर आवाज बुलंद करती है, जो बाबा साहब के जय भीम के नारे लगाती है। तो आखिर इसके पीछे की क्या कुछ सच्चाई है या भली बात ही समझ चुके होंगे, तमाम बातों को चिन्हित करने का काम चंद्रशेखर आजाद के जरिए इस इंटरव्यू के दौरान हुआ है। ये वो खबरें जो इस देश का मनुवादी जातिवादी मीडिया आपके बीच नहीं रखता, इसलिए हम इस बात को लेकर बार बार कहते हैं कि तमाम शिक्षण संस्थानों से लेकर तो चपरासी से चीफ जस्टिस तक के जो खास तौर पर 90% इस देश की आबादी है, इनकी भागीदारी आपको देखने को नहीं मिलेगी। इसलिए जो न्यायिक भूमिका है वो तमाम क्षेत्रों और विभागों में देखने को नहीं मिलती। जब तक इन तमाम विभागों और क्षेत्रों में इस देश के 90% जो दलित, आदिवासी और पिछड़ा नहीं आ जाते, तब तक के जो संविधान के मुताबिक हक और अधिकार मिलने चाहिए वो मिलना काफी ज्यादा मुश्किल है। और इसीलिए तमाम सवर्ण लीडरशिप रखने वाली पार्टियों को अलग थलग कर बहुजन लीडरशिप रखने वाली जो पार्टियां, जिनके माध्यम से इतिहास में भी बहुजनों का हित और बहुजनों का सुख हुआ है, वर्तमान में भी उसी मंशा पर कहने की बहुजनों को विचार करना होगा, दलितों, आदिवासी, पिछड़ों को एक होना पड़ेगा, तब जाके उनके समस्याओं का निवारण हो पाएगा। खबरों को लेकर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है, लिखकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत।